So I hope you are feeling quite awesome and dynamic for this session because आज हम मास्टरी के कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं, किस तरह से हम लोग मास्टरी अचीव कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. मास्टरी टिप्स. सो कल हमने वो क्लिंजिंग का प्रोसेस देख लिया. सो आज अभी हम लोग मास्टरी टिप्स देखेंगे, किस तरह से अभी बाउंस बैक करने के लिए स्ट्रेटेजाइज करना है, जो स्ट्रेटेजीज है किस तरह से आपको भी अप्लाई करनी है. एक चीज मैं कल आपको बताना भूल गया. देन आई रियलाइज दैट कि आपको जो दर्द है, जो पेन है, अगर कभी आपको रोने की फीलिंग आती है, फील लाइक क्राइंग, तो एक बार मन भर के रो दो. जितना भी आपको रोना है, जितने भी आंसू आपको टपकाने हैं, 1 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए रो के सब वो निकाल दो. बिकॉज वो इमोशंस आपको ट्रैप करके नहीं रखने हैं. डू नॉट ट्रैप दोज इमोशंस, बिकॉज अगर वो ट्रैप करके रखोगे तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो. Just let me check, is there any message in the chat box from your side? Yeah, thank you so much. So let me check my volume. Just wait for a few seconds. Yeah, perfect. So basically आपको जब भी रोने की इच्छा होती है, मतलब कुछ चैलेंज हो गया, तो रो के वो सब दर्द है वो आपको बाहर निकालना जरूरी है. आई विल टेल यू व्हाई. वो इमोशंस अगर ट्रैप हो गए ना तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाएंगे. मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, तो वहां पे हमें लिटरली आधे घंटे के लिए रोने के लिए कहा था. उन्होंने कहा कि आपको जिस भी वजह से रोना है, वॉट एवर मे बी द रीजन, गुस्सा है वो निकालो, जो दर्द है वो बाहर निकालो, खुद को खाली कर दो. सो क्राइंग इज अ ग्रेट थिंग. अगर आपको रोने को नहीं पॉसिबल है, देन यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन रिलीज दैट इमोशन, यू कैन टॉक टू समवन. लेकिन टॉक टू समवन में हर बार याद रखना, आपको किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के साथ बातें शेयर नहीं करनी है, अदरवाइज आपको कुछ रॉन्ग सलाह देगा और आप भटक सकते हो. सो इन दैट केस आई वुड से टॉक टू अ काउंसलर. आज ऐसी भी काउंसलिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आप फोन पे बातें करते हो, आपको पता नहीं रहता कि सामने कौन व्यक्ति है. आई मीन टू से आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, यू फील सेफ एंड सिक्योर. सो दैट इज ऑल्सो द ऑप्शन. बट सिर्फ वो एक ही बार करना है, वो बार बार नहीं करना है. हर बार फोन करके वो राम कहानी नहीं सुनानी है, बार बार वो रोते नहीं रहना है. एक ही बार, एक ही शॉट में वो रिलीज कर देना है, एंड देन वी नीड टू मूव अहेड. सो लेट अस फोकस अपॉन मास्टरी टिप्स राइट नाउ, कि स्ट्रैटेजी कैसे अभी फॉर्मुलेट करने वाले हैं. लेट्स मूव अहेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट, यू नीड टू बाउंस बैक नाउ, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है. हमें ऐसे नहीं करना है कि जो चैलेंज है उसे निग्लेक्ट कर देना है, नजरअंदाज नहीं करना है. वी नीड टू एक्सेप्ट, हाँ ये चैलेंज है, आई एम फेसिंग दिस चैलेंज, आई नीड टू ओवरकम इट. बिकॉज जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. देखो, जो व्यक्ति सोया हुआ है ना, उसे हम लोग जागृत कर सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना यार, उसे आप कुछ भी करो, आप उसको जागृत नहीं कर सकते. सो हमें वो नाटक नहीं करना है. यू टू जस्ट एक्सेप्ट, हाँ ये चैलेंज है, नाउ आई एम गोइंग टू बाउंस बैक. रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. दिस वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. आपके जिंदगी में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, या फिर जो भी होगा, अच्छा या बुरा, उसके जो भी ट्रेस है या फिर जो रूट कॉज है, वो आपके अंदर ढूंढो. Whenever something bad is happening in your life, do not blame someone. Just ask yourself कि ये मैंने क्यों अट्रैक्ट किया. Why the hell I attracted it? Be it great, be it bad. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, तभी आप ब्लेम गेम से बाहर निकलोगे. कितना भी बुरा आपके जिंदगी में हो, कितना भी बुरा, एक्सेप्ट इट, ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. आई विल गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल. देयर वाज वन कंपनी जिनके साथ बेसिकली मैं एक ट्रेनिंग लेने वाला था. तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में कमिटमेंट दी कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग 1000 स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ब्रिंग 1000 स्टूडेंट्स.
एक कोई बंदा था, उसने कमिटमेंट दे दी, मतलब चलो ठीक है हम लोग करेंगे, 2 दिन के लिए फ्री सेशन करेंगे। और जब सेशन के लिए 3-4 दिन बाकी थे तो मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं कि वी कैन मैनेज अप टू 100 पीपल। मैंने व्हाट द हेल, यू सेड 1000। उन्होंने कहा किसने बोला 1000? मैंने बोला कि एक लड़का था उसने बोला। नहीं, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, वो तो वहां पे एक इंटर्न था। हमारे मीटिंग में हमने बाद में डिस्कशन किया, बाद में डिसीजन लिया है, वी कैन मैनेज ओनली 100। सो वो केस में मुझे बहुत हार्ट ब्रेक वाला फीलिंग आया था। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे हादसे हर एक व्यक्ति के जिंदगी में होते हैं, हर एक व्यक्ति के। बट यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट, यू लर्न टू फाइंड द रूट कॉज विद इन यू। आप में ढूंढो मैंने ये क्यों अट्रैक्ट किया। देखिए यहाँ पे 2-3 सिनारियोज हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप अट्रैक्ट करते हो बिकॉज आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने की इच्छा होती है यूनिवर्स की, दैट कैन बी द ऑप्शन नंबर 1। या फिर वो यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहा है कि आप कितने देर तक सस्टेन कर पाओगे। My dear friends, success is all about moving from failure to failure without losing your enthusiasm. That's it. This is only one definition. Success is nothing but moving from failure to failure without losing your enthusiasm. आप लेजेंड्स की लाइफ को स्टडी कीजिए, किसी को भी स्टडी कीजिए जो ग्रैंड सक्सेस पे पहुंचा है, आपको दिखेगा कि उन्होंने यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, ये किताब अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे यही सीक्रेट फॉर्मूला उन्होंने शेयर किया है कि आप कितने देर तक कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहोगे। सो जो भी चैलेंजेस आएंगे, एक्सेप्ट दैट, डू नॉट ब्लेम, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस, इट इज अ प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस यू नीड टू टेक 100% responsibility. Let's move ahead. Believe it is going to be the game changer. It is going to be the game changer. Now let me share you one of the video with you. With this video you will get amazing clarity. Just let me check where I kept the video. Yeah, let me share with you. Training fleas requires. Just give me a few seconds. I'm turning. A glass jar with a lid. The fleas are placed inside the jar and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behaviour is now set for the rest of their lives. And when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. So what is the message, my dear friends? आपको ये वीडियो से क्या मैसेज मिला है? Kindly reply in chat box. What is the message? What is the message you're getting out of this video? Exactly. शुभम जी ने यहाँ पे रिप्लाई किया है, हम जहां रहेंगे हम वैसे बनेंगे. So Srishti is saying, do not be in invisible limit. Exactly. Do not get conditioned. Rajkumar ji, perfect, Rajkumar sir. Otherwise saying, flies limit their own by their own thought. Belief is everything. Exactly. Expand your limits. Amazing. Amazing. Perfect. जो भी answers अभी मुझे आप दे रहे हो वो perfect है. You can see, escape the circus and live beyond the limits of the imaginary lead. यहाँ पे ये मैसेज दिया हुआ है. तो ये सर्कस से हमें बाहर निकलना है. ये जो नेगेटिव बिलीफ की जो चक्कर है, यहां से हमें बाहर निकलना है और
हमें खुद के बिलीफ को रिकंडीशन करना है। देखिए होता क्या है, जब बार बार हमें फेलियर मिलता है या फिर कुछ निगेटिव घटनाएं आपकी जिंदगी में घटित होती है, फिर हमें लगता है कि यही हमारी जिंदगी है, हम अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितने दिनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा है, शायद मेरे नसीब में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। सी जैसे वो फ्लाइज के साथ हुआ था, उनको 3 दिन के लिए बंद रखा, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया। सी ऐसा नहीं है कि फ्लाइज ने ट्राई नहीं किया था, माइंड यू, दे ट्राइड, दे पुट देयर हार्ट एंड सोल। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेफ्ट राइट अप डाउन सब डायरेक्शन में, लेकिन सब डायरेक्शन में उन्हें क्या मिले? रिजेक्शंस। रिजेक्शंस उनको मिले, जाने अनजाने में उनको रिजेक्शन मिले, और उन्हें पता चला कि अभी यही हमारी जिंदगी है। आपको पता है उनकी जो आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, आने वाली जो जनरेशन है, वो भी यही बिलीफ को मानने लगी। एंड दिस इज हाउ द पैराडाइम इज फॉर्म्ड। पैराडाइम इज नथिंग बट द बिलीफ। सो ये बिलीफ जो बनी है, कभी ना कभी तो एक मौका आता है, जैसे कि वो ढक्कन खुल गया, जो लीड थी वो किसने तो खोल दी, अभी मौका था बाहर जाने का, मौका था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं यार, ये इमेजिनरी है, वो ऊपर दिख रहा है लेकिन कुछ फायदा नहीं है, जाके कुछ नहीं होगा। दिस इज व्हाट दे थॉट। लेकिन आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, मे बी लाइव, मे बी यू आर वाचिंग रिकॉर्डिंग, बाय गॉड्स ग्रेस यूनिवर्स ने ढक्कन खोल दिया है। माय डियर फ्रेंड, यूनिवर्स ने वो ढक्कन खोल दिया है। यूनिवर्स बोल रहा है, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो डायलॉग है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। यूनिवर्स इज गिविंग द सेम मैसेज टू यू, गो बियॉन्ड योर लिमिट्स नाउ। जो भी अभी तक आपने बिलीफ बनाई है उसे तोड़ दो, और एक नए बिलीफ के साथ नई जर्नी को शुरुआत करो। या सो चेंज योर बिलीफ राइट नाउ, बिकॉज यूनिवर्स हैज गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। वी आर गोइंग टू बी टुगेदर टिल 31st। आज हमारा सेकंड सेशन है, अभी हमारे 3 सेशन, अभी जो सेशन शुरू हुआ है उसके अलावा बहुत सारे सेशन होने वाले हैं। सो लॉट ऑफ लाइफ चेंजिंग स्टफ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, जो जिंदगी में मैंने पर्सनली फॉलो किया है, बहुत लोगों ने फॉलो किया है। आई हैव नंबर ऑफ केस स्टडीज फॉर दैट। फॉलो इट and experience miracles in your life. Let's move ahead. Goals. Now set your goal. एक बार आपकी बिलीफ आपने तोड़ दी, now decide what exactly you want. What exactly you want. आपको exactly क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में मत सोचो। समझो आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप ये मत लिखो I do not want breakup ever in my life. Wrong. अगर आपका जॉब गया है, so don't write like I want a job but I don't want to lose it again. It is not a right goal. अगर आपने आपके क्लाइंट्स अभी रिसेंटली खो दिए हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो आप अभी ऐसे मत सोचिए अभी कुछ भी हो जाए मुझे मेरे क्लाइंट्स नहीं खोने हैं। दिस इज नॉट अ गोल। यू विल प्रोग्राम योर माइंड इन अ नेगेटिव वे। या सो हैव पॉजिटिव गोल। जो चाहिए उसके ऊपर सोचो। समझो आपका रिलेशनशिप में कुछ चैलेंज हुआ है, तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आई एम गोइंग टू हैव अमेजिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अगर आपके क्लाइंट से कुछ चैलेंज हो गए, आई एम गोइंग टू हैव अबंडेंस ऑफ क्लाइंट्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर अमेजिंग जॉब और हाइक, यू कैन से आई एम गोइंग टू गेट अमेजिंग जॉब, आई गॉट अमेजिंग जॉब, आई गॉट अमेजिंग हाइक। तो दिस इज हाउ यू राइट डाउन योर गोल्स। जो भी आपके सपने हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, जहां पे भी आपको बाउंस बैक करना है, just write it down. If you want to attract a dream life partner, you just visit my YouTube. YouTube के ऊपर how to attract dream life partner, ये मैंने already वीडियो बना के रखा है, you can check it out. समीर नारद आप डालेंगे तो चैनल आ जाएगा, you can find that video. तो जो भी आपके चैलेंजेस है, जो भी आपको अभी बाउंस बैक करना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। Now once you have decided, now formulate the action steps. अभी आपको एक्शन स्टेप्स को भी फॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनाना है, हाँ मुझे ये अचीव करना है, लेकिन अभी आपको एक्शन स्टेप्स भी बनाने हैं। सो स्टार्ट, देन आइडिया, देन प्लान एंड देन एक्शन। एक्शन भी आपको लेनी है, यू नीड टू टेक मैसिव एक्शन ऑल्सो। बट मैं आपको सलाह दूंगा, एक अंधाधुंध वे में सिर्फ एक्शन नहीं लेनी है पागल जैसी। सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है। एक्शन स्टेप्स कौन से होंगे? यू नो देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड मॉडलिंग। सुना है आपने?
टोनी रॉबिन्स इसके बारे में बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा उनसे। मॉडलिंग, जो भी टारगेट, ये अभी बहुत पावरफुल स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज ये स्टेटमेंट सीखने के लिए आई इन्वेस्टेड अराउंड 60,000 रुपीज इन 2015 विथ वन ऑफ द इंस्टीट्यूट। आई विल नॉट टेक द नेम। वहां पे सिर्फ यही बेसिक कंसेप्ट सिखाया गया था, मतलब हमसे करवा के उन्होंने लिया। जो भी टारगेट आपको अचीव करना है, वॉट एवर इट मे बी, वो टारगेट जो व्यक्ति ने ऑलरेडी अचीव किया है, तो ऐसे 10 लोगों को जाके आप मिलो। फिजिकली नहीं मिल सकते तो वर्चुअली मिलो, बिकॉज इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यू कैन टॉक टू देम, यू कैन चैट विद देम, यू कैन डू द ईमेल कम्युनिकेशन एंड गेट टू नो देयर स्ट्रेटेजीज। उन्होंने क्या किया ये समझ लो। 10 लोगों को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा 70 to 90% स्ट्रेटेजीज आर कॉमन, आर नॉर्मल। देन आंखों के ऊपर पट्टी बांध लो और वो स्ट्रेटेजीज फॉलो करो, बिकॉज जो ऑलरेडी प्रूवन है उसके ऊपर रिसर्च करने की क्या जरूरत है। आप ट्रायल एंड एरर में भी जा सकते हो, यू कैन गो फॉर ट्रायल एंड एरर, मतलब खुद एक प्लान बनाओगे, ट्राई करोगे, बाद में फेल हो जाओगे, उसे सीखोगे। डोंट गो फॉर दैट, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। हमारे पास जिंदगी में टाइम बहुत लिमिटेड है। ये स्टेटमेंट आपको बहुत पावर देगी। See, it's like converting or compressing decades into days. Let me repeat it. You can compress decades into days. 10, 20, 30 साल की जो मेहनत है ना बाकी के लोगों की, आप कुछ चंद दिनों में वो स्ट्रेटेजीज को अपना सकते हो। You can follow them. And trust me, you can save a lot of time. Compress your decades into days. It's a very powerful concept. This can be done if you do the research. So एक्शन लेने से पहले एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लो। और आज तो यूट्यूब के ऊपर तो रथी महारथी लोगों के सब वीडियोस, टेस्टिमोनियल, केस स्टडीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इफ यू गो टू जोश टॉक, टेड टॉक एंड ऑल, माय गॉड, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन वो वीडियो खत्म नहीं होगी, इतना कंटेंट अवेलेबल है। सो ये कीजिए, देन आपको एक्शन लेने में कोई चैलेंज नहीं रहेगा। एंड कीप फॉलोइंग माय डियर फ्रेंड। एक बार वो स्ट्रैटेजी आपकी बन गई तो छोड़ो मत, कुछ भी हो जाए, कीप डूइंग दैट, कीप डूइंग दैट। बिकॉज देखो यहां पे ग्राफ कितने ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन किया है। एक जगह पे है एफर्ट्स, एक जगह पे है टाइम। ये टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा और एफर्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, सक्सेस भी बढ़ने वाला है। पर अब कुछ थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए ये करोगे, छोड़ दोगे तो नहीं होगा यार। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन दैट वे। You have to keep on putting efforts. Result मिले या ना मिले, because you know you're following a process. You know when you follow certain process, results are bound to be there. Result आने ही वाले हैं यार। Let me share you my personal example. मैं मेरे example क्यों दे रहा हूँ और लास्ट कल के सेशन में मैंने क्यों दिया, because I want to tell कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ I am following that. ये हवे में कुछ मैं बोल रहा हूँ। I'm not boasting of myself. I just sharing that these principles are working, but you need to keep on putting efforts. ये रेगुलर वे में होना चाहिए। ये 1-2 दिन का गेम नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको रेगुलर वे, आपको एफर्ट्स डालने हैं। यू नो अभी तक मेरे मोर देन 400-450 सेमिनार्स, वेबिनार्स हो रहे हैं। मैं रेगुलरली करते जा रहा हूं, एंड नाउ आई एम सीइंग द रिजल्ट्स। अभी 3-4 दिन पहले कैलिफोर्निया से मेरा इंटरव्यू हुआ है। वन ऑफ द कोच फ्रॉम द कैलिफोर्निया इंटरव्यूड मी, और वो अभी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रिलीज होने वाला है। सो ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी चीजें मेरे जिंदगी में होती रहती है, बट यू नीड टू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स। आपके भी जिंदगी में वो मिरेकल्स होंगे। वन मोर पावरफुल स्टेटमेंट बाय टोनी रॉबिन्स इज, do not overestimate what you can achieve in a year, and do not underestimate what you can achieve in a decade. Let me repeat. Do not overestimate what you can achieve in a year, and do not underestimate what you can achieve in a decade. So उनका कहना यह है कि आप बहुत कम समय में ज्यादा पाने की कोशिश मत करो। सोचो, लॉन्ग टर्म गेम खेलो यार, लॉन्ग टर्म का गेम खेलो, बड़ा गेम खेलो।
बहुत जबरदस्त होगा, राइट? इथिकल वे में खेलो, इथिकल भी रहना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। रॉन्ग वे में नहीं जाना है, इथिकल वे में जाना है। समय लगेगा, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, बट गो इन इथिकल वे, बिकॉज वो ब्लेसिंग्स भी मिलाना बहुत जरूरी है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कल के सेशन में देखने वाले हैं। यू विल गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग व्हाई टू फॉलो इथिकल वे ऑलवेज, whatever happens, whatever happens. So keep on putting efforts once you know the right strategy, and I'm sharing all the strategies with you. सब strategies मैं आपके साथ share कर रहा हूं. Now let us see amazing concept of water has memory. पानी की याददाश्त होती है. How many of you believe water has memory? Reply me in chat box. How many of you believe that water has memory? शायद ऐसे भी यहाँ पे अभी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने मेरे सेशन पहले भी अटेंड किए हैं. अभी आपको लगेगा यार ये मुझे पता है, आई नो दिस, मैं ये क्यों जान लूं? माय डियर फ्रेंड, रिपीटिशन इज अ मदर ऑफ ऑल स्किल्स. जितना आप रिपीट करते रहोगे आपके सबकॉन्शियस में वो चीज प्रोग्राम हो जाएगी. If you want to program something in your subconscious mind, keep on repeating that. You know, there is one person called Bob Proctor. नाम सुना है आपने? Bob Proctor, जिनका एज अभी 90 है. वो कभी कभी एक चैप्टर, किसी किताब का एक चैप्टर 2-2 साल के लिए पढ़ते हैं. परसिस्टेंस करके एक चैप्टर है, उन्होंने 2 साल के लिए पढ़ा था. कभी कभी एक पैराग्राफ 2-2 महीने के लिए वो पढ़ते हैं. थिंक एंड ग्रो रिच, 50 साल से एक ही किताब वो बार बार पढ़ रहे हैं. Because when you repeat something, you discover diamonds. Yeah. So अगर ये बार फिर से एक बार आप देख रहे हो water has memory, don't take अरे हाँ मुझे पता है, चल अभी तक मैं जरा WhatsApp के मैसेज चेक कर लेता हूँ. Don't do like that. Listen it again. You will discover some diamonds today. Yeah. And I keep on adding something new. Keep on adding something new. So always keep that focus. So let me see how many people believe that water has memory. Yeah. Exactly. So Srishti is saying, how can water has memory? Okay. Yeah. I will tell you. I will share with you. Just hold on. Yeah. डॉक्टर मासोरो इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट थे. उन्होंने कहा कि पानी की याददाश्त होती है. लोगों ने कहा पागल है क्या तू, सटिया गया है क्या? यू नो, साइंटिस्ट लोगों को लोग पागल ही कहते हैं जब तक वो प्रूव नहीं करते. तो बंदे ने प्रूव करके दिखाया. तो जापान में रहता था, तो वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया हम लोग आगे देखेंगे. उन्होंने बेसिकली ये कहा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर विचारों का परिणाम होता है. कैसे होता है चलो देखते हैं. फुजीवारा करके एक डैम था जापान में. तो वहां पे गए, पानी से भरा हुआ ग्लास ले लिया, फ्रीजर में रख दिया. फ्रीजर में रखने के बाद क्या हुआ, वहां पे आइस फॉर्मेशन हो गया. और जो आइस फॉर्मेशन हुआ उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा पॉल्यूटेड एंड टॉक्सिक वाटर फ्रॉम फुजीवारा डैम. कुछ तो अजीबोगरीब स्ट्रक्चर वहां पे बन रहा है. बाद में उन्होंने क्या किया, देखो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है राइट साइड में. उन्होंने 1 घंटे के लिए बुद्धिस्ट मंक को प्रेयर्स करने के लिए कहा. प्रेयर्स मेडिटेशन व्हाटएवर यू कॉल इट. और उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट किया. पानी से भरा हुआ ग्लास फ्रीजर में रखा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा आइस फॉर्मेशन को, इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखाई दिया. तो उन्होंने सोचा क्या ऐसे है कि बुद्धिस्ट मंक करेंगे तो ही होगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हिंदू करेगा तो भी होगा, मुस्लिम करेगा तो भी होगा, जैन करेगा तो भी होगा, कोई भी करेगा तो भी होगा. यू नो व्हाई? इट इज नॉट अबाउट सर्टेन गॉड और रिलीजन, इट इज अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन. जो भी व्यक्ति प्रे करता है, मेडिटेट करता है, तो उससे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और इसका इंपैक्ट आएगा. सो और कुछ वाइब्रेशंस उन्होंने एग्जामिन किए, जैसे कि लव. यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म. Wisdom, how beautiful structure is getting formed. Thank you, how beautiful structure is getting formed. And joy, how beautiful it is getting formed. Now love का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर रिलेशनशिप नहीं है. लव का मतलब है अनकंडीशनल रिस्पेक्ट टू अनदर ह्यूमन बीइंग, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस of another human being. It's quite difficult. It's quite difficult. So this is called the true love. This is called true love. So इस तरह से उन्होंने ये प्रूव किया. तो भी मैं ठहरा इंजीनियर, तो दिमाग में ये चीज नहीं घुस रही थी. ऐसे लगा ये क्या बोल रहा है, ये कैसे पॉसिबल है. तो मेरे घर पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा. लेट मी शेयर यू दैट एक्सपेरिमेंट विथ यू. सो ये राइस एक्सपेरिमेंट है. पानी से भरे हुए 3 ग्लास मैंने लिए. हर एक ग्लास के ऊपर
एक मैसेज लिखा था, लेकिन एक ग्लास के ऊपर कोई मैसेज नहीं था। आई लव यू, थैंक यू, ये मैसेज था एक ग्लास के ऊपर। एक ग्लास के ऊपर मैसेज था आई हेट यू, और तीनों ग्लास में मैंने समान पानी भर के रखा था, एक सेम लेवल पे। सेम मैंने उसमें कच्चे चावल डाल के रखे थे, और एक बीच वाला ग्लास था, कोई मैसेज नहीं था। थोड़े दिन बाद देखा तो दैट वाज समथिंग स्ट्रेंज, पानी का रंग चेंज हुआ था। और थोड़े दिन बाद जो मैंने देखा दैट वाज अ मिरेकल। आई लव यू का पानी अभी भी साफ सुथरा था, आई हेट यू के पानी में कॉर्नर में थोड़ा सा फंगस आया था, और जो पानी कंप्लीटली निग्लेक्टेड था उसके ऊपर फंगस का एक थिक लेयर फॉर्म हो चुका था। कैन यू बिलीव इट? आई वॉज शॉक्ड, I was utterly shocked when I saw that. I started screaming. I started calling my neighbors, friends, and started sharing photos. This is what happened. Unbelievable. पानी की याददाश्त होती है, पानी के ऊपर विचारों का परिणाम होता है। It is proven. ये सेम एक्सपेरिमेंट मैंने पके हुए चावल के साथ किया, सेम रिजल्ट, my dear friends. So this is what happens. आप सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है ना यार, मेरे तो घर में एक्वाफिना है, मेरे तो घर में एक्वागार्ड है, केंट आरओ है, या फिर मैं तो यू नो देयर इज वन कंपनी कॉल कैंगन, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको अलग अलग टाइप के पानी के सैंपल्स वगैरह देती है, जिसके वजह से जो प्योरिटी है ये बहुत कुछ आपको देते हैं। अल्कलाइन वाटर, या अल्कलाइन वाटर। तो आप सोचेंगे मैं तो ये सब कुछ पीता हूं तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। उसके वाइब्रेशन का आपने क्लीन नहीं किया है, वाइब्रेशन लेवल पे क्लीनिंग नहीं हुई है। सो वाइब्रेशन लेवल पे क्लीनिंग होना वो बहुत जरूरी है। अगर आप आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो पानी जब आपके सिस्टम में जाता है तब सबसे बड़ा पंगा होता है। यू नो वी हैव 70% वाटर इन अवर सिस्टम। माइंड एंड ब्रेन, ये सब कुछ जो सिस्टम है, बॉडी है, इसमें 70% पानी है। इट इज 70% वाटर। तो आप सोचेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे दोस्तों, जब हम सोचते हैं तब बहुत फर्क पड़ता है। एक दिन में कितने विचार हम करते हैं? कैन समवन टेल मी इफ यू नो द आंसर? एक दिन में कितने विचार आते हैं? How many thoughts you think in a day? How many thoughts you think in a day? So Srishti is saying infinite, Noor is saying infinite. Some people know it. Some people know the answer. They are saying 60,000 thoughts. Exactly. Bang on target. It is a 60K. Around 60 to 80,000 thoughts you have in a day. Yeah. So, आप अभी सोचो, दिन भर में जो भी आप चबड़ अंदर चलता है ना, वो चैटरिंग चालू ही है। वो जो चैटरिंग है ना, वो आपके माइंड और बॉडी को प्रोग्राम कर रहा है। लेट मी शेयर यू वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। आई जस्ट लव दिस स्टेटमेंट। योर थिंकिंग इज कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स, और आई वुड से योर सेल्फ टॉक is a communication with the universe. You are communicating with the universe, and universe is not outside. Universe is inside you. You are the universe. Whole universe is within you. So जो भी आप consistently सोच रहे हैं, this is what your life is all about, because आपके mind और body को आप program कर रहे हैं. In spite of knowing all this stuff, positive thinking, blah blah blah, it is not so easy to think positive always. Not even for the Tony Robbins, let me tell you. Not even for the highly positive person. तो ये पॉजिटिव थिंकिंग करे कैसे? तो उसके कुछ स्ट्रेटेजीज अभी हम लोग देखेंगे, बिकॉज इट इज नॉट सो इजी टू बी पॉजिटिव इन सच अ नेगेटिव वर्ल्ड. आप न्यूज चैनल ऑन कीजिए, नेगेटिविटी है. न्यूज़पेपर खोलिए, नेगेटिविटी है. आप किसी से बातें करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी है. सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, यू विल फाइंड द नेगेटिविटी. सो वी आर स्विमिंग इन द नेगेटिविटी. सो इसमें खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? सो उसके स्ट्रेटेजीज अभी हम लोग देखेंगे. लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट स्ट्रेटेजी आई वांट टू शेयर विथ यू इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. बहुत कुछ है ये वर्ड में, ग्रैटिट्यूड में. आप कोई भी मेडिटेशन स्टडी कीजिए,
सदगुरु जी, ईशा फाउंडेशन, इनर इंजीनियरिंग स्टडी कीजिए, कभी नोट्स मिले, कुछ मिले तो श्री श्री रविशंकर जी स्टडी कीजिए। इवन आप बाबा रामदेव जी का मटेरियल स्टडी कीजिए, पतंजलि योग शास्त्र स्टडी कीजिए, विपश्यना मेडिटेशन स्टडी कीजिए, ब्रह्मा कुमारी इसको स्टडी कीजिए, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग को स्टडी कीजिए, रेखी को स्टडी कीजिए, जो मिलता है वो स्टडी कीजिए। सब जगह पे आपको ये मिलेगा। दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है। यू नीड ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। अभी ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड का मतलब है टू बी थैंकफुल, टू बी ग्रेटफुल, नॉट फॉर बिग बिग थिंग्स, फॉर स्मॉल स्मॉल टाइनी थिंग्स। बिकॉज जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं ना, बहुत पावरफुल, वो एक साल में 4 से 5 बार ही घटित होती है। 4-5 बार, बहुत जबरदस्त, 4-5 बार। बाकी के दिन ऑर्डिनरी होते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं। सो ऐसे हालातों में हमें छोटी छोटी चीजों में वो खुशी ढूंढना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये ग्रैटिट्यूड मोड में रहने से हम हमेशा खुश रहते हैं। और हैप्पीनेस इज अ की टू सक्सेस। ये जो खुशी है, ये खुशी का एहसास है, वही आपको ग्रैंड सक्सेस पे लेके जाता है। आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। बिकॉज बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है, करे यार बहुत बहुत चैलेंजेस है यार, खुश रहने की इच्छा नहीं है, खुश बनूंगा अभी नहीं यार, जब वो सक्सेस मिलेगा ना यार, फिर मैं देवदास एटीट्यूड छोड़ दूंगा और हैप्पीनेस का एटीट्यूड अपना लूंगा, और तब तक मैं देवदास, तब तक मैं उदास। रॉन्ग अप्रोच। You need to be happy first, then you're going to be the successful person. I will tell you how. देखिए, जब कोई व्यक्ति ग्रैटिट्यूड में रहता है तो वो खुश रहता है। जब वो खुश रहता है, बेसिकली हैप्पी स्टेट में रहता है, वो इंथुजियास्टिक फील करता है, उमंग से भर जाता है। जब वो उमंग से भर जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। जो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो पॉजिटिव एक्शंस लेता है, और पॉजिटिव एक्शंस उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। I hope the formula is clear. First of all, you have the happy state of mind. Then you have the enthusiasm. Enthusiasm triggers positive thinking to positive action, and positive action always leads to a grand success, positive results. So you need to be happy first. Now there is a trap. Now there is a trap of happiness. Most of the people depend on someone or something for the damn happiness. The blunder they make. My God, most of the people do not ever depend on anyone for happiness. Albert Einstein said, if you want to lead a happy life, then tie it to a goal, not to people. लोगों से मत जुड़िए, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। बिकॉज लोग कभी पलटी मारेंगे, कभी चेंज होंगे, बोल नहीं सकते, कभी कोई धोखा दे देगा, बोल नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। बट इफ वी कनेक्ट अवर लाइफ टू अ गोल, यू विल बी हैप्पी ऑलवेज। यू विल बी हैप्पी ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना शुरू कीजिए। किसी वीडियो गेम के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई खाने की चीज के ऊपर निर्भर मत रहिए। You know why people overeat? Overeating, overspending, मतलब शॉपिंग, एक कंपल्सिव ईटिंग, कंपल्सिव शॉपिंग, ये क्यों होता है? You know why? Because for the happiness. जब बंदे को खुशी चाहिए तो वो खुशी पाने के लिए वो इन चीजों का सहारा लेता है। कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पॉर्न मूवीज, यस पॉर्न मूवीज देखते रहता है टू हैव दैट फील गुड फैक्टर। फिर बाद में उसको एडिक्ट हो जाता है। बिकॉज ये जो डोपामिन करके एक हार्मोन होता है जो हमें फील गुड का फैक्टर देता है, वो पाने के लिए आप अलग अलग जरियों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा, आपको किसी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर आप निर्भर रहोगे, नेटफ्लिक्स या फिर कोई मूवीज के ऊपर, सो यू आर इन बिग ट्रबल। बिकॉज वो कब आप हाथ से जाएंगे और कब आपकी खुशी निकल जाएगी, कुछ बोल नहीं सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर लूजिंग टाइम, एनर्जी एंड मनी। You're losing time, energy and money if you attach for something for happiness. Never do that. Always have that attachment with the gratitude. छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू कहना शुरू कीजिए। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। समझो आप भगवान हो, यू आर गॉड, या
आप एक भगवान हो, आपका एक मंदिर है और आप भगवान हो वहां पे। तो आपको बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, आपके भक्तगण, और हर एक भक्तगण आपसे मांग रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है। तो आप क्या करोगे? और एक व्यक्ति है, वो आता है, मांगता है आपसे, लेकिन मांगने से पहले आपको बोलता है, गॉड, गॉड थैंक यू सो मच यार, ये कितना दिया है मुझे, भर भर के दिया है, आई जस्ट कांट बिलीव इट, यू आर गिविंग मी बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, मैन आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच, नाउ आई हैव वन मोर विश, कैन यू प्लीज फुलफिल दैट? यू विल ऑलवेज डू इट, यू विल ऑलवेज डू इट। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले वो आपको थैंक यू कह रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, उसके बाद में मांग रहा है। राइट और रॉन्ग? आपको कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है, बार बार अगर आपको मांगते रहता है, तो आपका दिमाग हट नहीं जाता? बार बार आता है ना, मांगते ही रहता है, कितना दूं इसको, कभी तो थैंक यू बोल पहले। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? ऐसे लोग अगर हमें दिखेंगे जो सिर्फ मांगते हैं, हम लोग क्या करते हैं? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखता है जो कितना भी देने के बाद कभी खुश नहीं है, बार बार मांगते ही रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर हमें ऑनलाइन दिखता है या फिर मैसेज करता है, सामने से दिखता है, तो आप क्या एक्शन लेते हो? व्हाट एक्शन यू टेक? इग्नोर, अवॉइड देम, एकदम सिंपल सी बात है। सो भगवान या फिर यूनिवर्स भी वही करेगा यार। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, मांगो, यूनिवर्स, ये गॉड आपको देने के लिए है, बहुत कुछ है, अबंडेंस है, लेकिन वो अबंडेंस आप कभी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे। अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट ऑफ मिराकल्स, ग्रेटिट्यूड इज अ मदर ऑफ अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड इज अ विटामिन फॉर योर सोल, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड कैन टर्न योर लाइफ इनटू गोल्ड। बहुत कुछ बोल सकता हूं ग्रेटिट्यूड के बारे में। ट्रस्ट मी इज अ फाउंडेशन ऑफ द ग्रैंड सक्सेस। So always focus upon small things to be grateful for. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स में कम से कम अभी 3 बहुत छोटी चीजें लिखिए, बहुत छोटी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आई डोंट वांट बिग थिंग्स, आई वांट वेरी स्मॉल थिंग्स, 3 थिंग्स इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, वेरी स्मॉल थिंग्स। मुझे हंसने आना चाहिए, इतनी छोटी चीजें लिखो, वेरी स्मॉल थिंग्स, 3 थिंग्स। प्लीज शेयर इट ऑन द चैट बॉक्स, वेरी स्मॉल थिंग्स। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नीडल, नीडल बहुत छोटी चीज है। मे बी क्लोथिंग, बहुत छोटी चीज है। मे बी जो हम लोग झाड़ू मारते हैं घर पे, वो झाड़ू, वेरी वेरी निग्लिजिबल थिंग, जिसके तरफ अभी हम लोग अभी ध्यान भी नहीं देते। बाथरूम क्लीन करने वाला ब्रश, कभी ध्यान भी नहीं देते, राइट? सो स्लीप ऑल्सो, यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फॉर मोबाइल, फॉर एनीथिंग, फॉर चार्जर, फॉर सिम कार्ड, सो इट कैन बी फॉर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। अगर आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रैच गार्ड आपने लगाया है, फॉर स्क्रैच गार्ड यू कैन बी ग्रेटफुल, फॉर मोबाइल कवर यू कैन बी ग्रेटफुल, यू कैन बी ग्रेटफुल टू द कंपनी विच इज गिविंग द इंटरनेट। यार अगर वो इंटरनेट की कंपनी नहीं होती, सोचो वो इंजीनियर्स मेहनत नहीं करते, सिस्टम अच्छी नहीं बनाते, तो लॉकडाउन में तो हमारा बैंड बज जाता ना यार। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस सिस्टम बहुत हेल्दी है। हाँ, हम लोग पैसा दे रहे हैं, बट स्टिल वी आर गेटिंग अमेजिंग सर्विस ऑफ इंटरनेट एंड ऑल। इसकी वजह से अभी ये लाइव वेबिनार आप सुन पा रहे हो। या सो फोकस अपॉन स्मॉल स्मॉल थिंग्स यार, यू विल फील रियली हैप्पी। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, संदेश जी से लिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, एग्जैक्टली, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर आप फ्रेंड्स, अगर आप ठीक से एनालाइज करोगे ना यार, तो भगवान ने, ये यूनिवर्स ने आपको इतना दिया है, इतना दिया है कि आप इमेजिनेशन में सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना सब कुछ आपको दिया हुआ है। बिकॉज आज आपके पास जो चीजें हैं ना, उसके लिए लोग मर रहे हैं। पीपल आर डाइंग फॉर इट, पीपल आर डाइंग फॉर इट, पीपल आर प्रेइंग लाइक एनीथिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स, हमें ये दे दो, दे दो, दे दो। लेकिन आपको दिया है यार, आपको ऑलरेडी दिया है वो चीज। सर्च कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड, बहुत कुछ दिया हुआ। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, बिकॉज इससे आप क्या होगा, आप हर बार पीक स्टेट में रहेंगे। यू विल बी ऑलवेज इन अ पीक स्टेट। ये पीक स्टेट में रहने की वजह से आपके सब सपने आप बहुत फास्ट, बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। लेट्स मूव अहेड एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द लव।
Yeah. Now you need to love yourself first. You need to love yourself first. Have you heard the name Louise Hay? लुइस हे नाम सुना है आपने? 35 एज में वो लेडी को कैंसर हुआ था. 35 एज में. क्यों हुआ था पता है? बिकॉज उसको बहुत हैरेस किया था लोगों ने, मेंटली फिजिकली हैरेस किया था, अब्यूज किया था, मारा था, पीटा था. तो बहुत गुस्सा उसने दबा के रखा अंदर. गुस्सा, रिसेंटमेंट, हेट्रेट, गिल्ट, फियर सब दबा के रखा. एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू कैंसर. एंड बाय गॉड्स ग्रेस शी रियलाइज्ड दैट कि आई नीड टू रिलीज ऑल दिस नेगेटिव स्टफ. उसने रिलीज करना शुरू किया दोस्तों, और वो हेल्दी बन गई. उसके बाद में उन्होंने किताब लिखी, यू कैन हील योर लाइफ. आपको पता है आज साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वो किताब को रेफर करते हैं और वो किताब से लोगों को सलाह देते हैं. एंड लेट मी टेल यू, लुइस हे ही इज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, लेकिन जो रिसर्च उन्होंने किया, आज जो जीवित नहीं है, 35 के बाद 90 साल तक वो लेडी जीवित रही. और हर एक किताब में, हर एक सेशन में उनका एक ही सेंट्रलाइज्ड मैसेज होता है, लव योरसेल्फ. अभी लव योरसेल्फ का मतलब है एक्सेप्ट योरसेल्फ. एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर. देखिए, इसको एक अलग वे में मत लीजिए. ऐसा नहीं है कि आपको जो इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है उसको आपको इंप्रूवमेंट नहीं करना है. आई एम सेइंग जो भी आपके अभी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, जैसे आप दिखते हो, आपकी नाक, कान, बाल जैसे है, हाइट जैसी है, एक्सेप्ट इट. एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. जो चेंज नहीं हो सकता उसको एक्सेप्ट करो एंड फोकस अपॉन हाउ यू कैन इम्प्रोवाइज. जैसे कि लेट मी शेयर यू माय एग्जांपल ओवर हियर. आई एम जस्ट 5 feet 4 inches. 5 feet 4 inches. तो अभी ऐसी अगर मेरी हाइट है, बॉडी है, पर्सनैलिटी है, सो आई नीड टू डू समथिंग यूनिक सो दैट स्टैंड आउट इन द क्राउड. एंड दैट इज व्हाई आई एम स्पोर्टिंग माई फ्रेंच बियर्ड. ये फ्रेंच बियर्ड ये मैंने, मुझे लगता है लास्ट 9 साल से रखी है. 9 साल में एक भी बार मैंने ये रिमूव नहीं की है, बिकॉज दिस इज माई ट्रेडमार्क. दिस इज वॉट मेकिंग मी समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक. यू नो, आई नीड टू मेंटेन इट. ये मेंटेन करने के लिए मुझे बीच बीच में सलून जाना पड़ता है, प्रॉपर शेप में रखना पड़ता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू डू बिकॉज आई नीड टू बी यूनिक. तो ऐसे आप भी खुद में कुछ अलग बदलाव कर सकते हैं इफ यू वांट, एंड यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. लव योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स. देखिए, लविंग योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि मन चाही जिंदगी जीना, सुबह देरी से उठना, कुछ भी जंक फूड खाना, जो चाहिए वो करना, टाइम पास करना, मूवीज देखते रहना. व्हाई? बिकॉज आई लव माई सेल्फ. इट इज नॉट लविंग योरसेल्फ, इट इज डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. खुद को बर्बाद करना. डोंट डू लाइक दैट. लव योरसेल्फ का मतलब है रोज सुबह जल्दी उठना, रोज रेगुलर एक्सरसाइज करना, प्रॉपरली डाइट पैटर्न फॉलो करना, और जो भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, जो भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, आपकी इज्जत निकाली है, आपके पीठ में, आपके पीठ के पीछे आपको तकलीफ दी है, वो लोगों को माफ करना क्वाइट डिफिकल्ट. आई नो दैट, क्वाइट डिफिकल्ट. बट लेट मी टेल यू, अगर आप ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप मिरेकल्स एक्सपीरियंस करोगे. फॉरगिवनेस इज अ गेम चेंजर. सो फॉरगिव करना सीखो. फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो एंड फॉरगिव अदर्स आल्सो. अभी तक मैं मेन टेक्निक्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं, आगे आगे चल के मैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक शेयर करने वाला हूं. आई एम फोकसिंग अपॉन बेसिक्स राइट नाउ. सो फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो अगर आपने कुछ गलती की है, एंड फॉरगिव अदर्स आल्सो. आपको पता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए अगर आप गुस्से में रहते हो या फिर बहुत एक बदले की भावना, नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, आपकी इम्यूनिटी पावर 6 घंटे के लिए सो जाती है. चैन की नींद सो जाती है 6 घंटे के लिए. कैन यू अफोर्ड इट? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. कैन यू अफोर्ड टू मेक योर इम्यूनिटी पावर स्लीप फॉर 6 hours? कैन यू अफोर्ड इन दिस कोविड सिचुएशन? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि ये सिचुएशन में जो इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए आप मर रहे हो, आप गर्म पानी पी रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये अलग अलग काढ़ा बना रहे हो, क्या क्या लोग कर रहे हैं. पीपल आर ट्राइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स टू इंप्रूव. च्यवनप्राश खा रहे हैं, जड़ी बूटी खा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, योगा कर रहे हैं. लेकिन अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो सब पानी में है. एवरीथिंग इज इन द वेन. सब कुछ खत्म हो जाएगा. सो
learn to forgive others, forgive yourself also and move on. That is called loving yourself. Because जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वो कभी हर्ट, एंगर, फियर, रिसेंटमेंट दबा के नहीं रखेगा, फॉरगिव करेगा और मूव ऑन करेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. या सो अभी हम लोग छोटा सा गेम खेलेंगे. गेम ऐसा है कि अभी आपको खुद का नाम पॉजिटिवली लिखना है. यू आर सपोज टू राइट योर नेम इन अ पॉजिटिव वे. मेरा नाम समीर है तो मैं कैसे लिखूंगा? S stands for successful, A stands for awesome, M stands for miraculous, E stands for energetic, another E stands for eager, and R stands for royal. Now I request you to write down your name in unique style. Yeah, I'm giving you 2 to 3 minutes. Reply me in the chat box. I'm giving you 2 to 3 minutes. I'm checking your answers. You have to write in a complete way. जैसे कि अभी तुषार जी ने लिखा T stands for trust. So एक ही मैसेज में लिखने की कोशिश कीजिए. स्पेस देके T stand for trust लिखा आपने तो स्पेस देके आगे वाला लिखिए. अदरवाइज क्या होगा, आप सिंगल सिंगल पोस्ट करोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में मुझे. जैसे सृष्टि ने लिखा है S stands for surprising, amazing. Now continue that in one message only. परिज्ञा मैम ने लिखा है P stands for pretty. Wow. Now write what is A stands for. You can take help of the Google Baba. Wow. So कृपेश जी यहाँ पे फर्स्ट रैंकर है, इन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा है, फर्स्ट लिखा है. I'm sorry. K stands for wow. उन्होंने लिखा है K stands for कृपेश only. This is amazing. R stands for royal, U stands for unique, P stands for passionate, E stands for entrepreneur, R stands for supreme, S stands for healthy. Great. So यहाँ पे F77 F11EE, I don't know who is this person. उन्होंने लिखा है victory, intelligent. I think as per name he is like Vikas. I can guess this name. Shubham, amazing Shubham, great. विलास जी ने लिखा है victory, importance, living style, attitude, succeed. Amazing. विवेक जी ने लिखा है victory, intelligence, visualizable. I couldn't understand, शायद अपने स्पेलिंग मिस्टेक की है कुछ. That is absolutely fine. Surprising, rocking, intelligent, superb, highly dedicated, talented, inspiring. नूर जी ने लिखा है never offend, obey, respect. Offend मत लिखिए, obedient लिखिए. You need to write something positive. N stands for, see, you need not complete a statement in your spelling, in your letters. You need to write something positive over here. Yeah. So kindly change. N stands for noble, S stands for, O stands for obedient, something like that. Gaurav, amazing. Gratitude, amazing. Unique, royal, vibrant, amazing. I really appreciate. Amazing. मैंने आपको ये क्यों करने बोला पता है? देखो, आपने आपका नाम मिलियन टाइम सुना हुआ है. यस, आपके सबकॉन्शियस में आपका नाम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है. अभी मैंने क्या किया, वो नाम को मैंने एक अलग मीनिंग दे दी. आपने बेसिकली एक अलग मीनिंग अभी दे दी. और अभी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी है आपके लिए. व्हाई? बिकॉज जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है उसको खाली आपने ट्विस्ट किया है थोड़ा सा. सो एक अलग वायरिंग आपने की है. You know, there is something called as neuro-linguistic programming, NLP, जहां पे बहुत बार बोलते हैं changing the wiring, circuit change करते हैं, belief change करते हैं. So this is what we are doing right now, practically. अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपने ये जो नाम लिखा है ना, तो आप दिन में 1 बार 2 बार 10 बार खुद को इस तरह से बोल सकते हैं. Now what you stand for? You can stand in front of mirror, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आपका नाम इस स्टाइल में बोलिए. Talk to yourself in a mirror. This is a very powerful exercise. It is known as mirror work. ये try करके देखिए. You will enjoy it like anything. बहुत मजा आएगा. Yeah, it's very simple. जैसे आपको सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करना इजी है. इवन आप कार्डबोर्ड साइज के पेपर के ऊपर भी कुछ लिख सकते हैं और वो चिपका सकते हैं जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. इवन मोबाइल लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
and you can write your name in this way. This is called loving yourself. देखिए, एक बार आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे ना, तो छोटे मोटे झगड़े, किसी का हर्ट, एंगर नहीं पकड़ के रखोगे, आप फटाफट फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे, बिकॉज आपको कुछ मतलब ही नहीं है नेगेटिविटी से. आपको आपके सक्सेस के ऊपर, गोल के ऊपर आपका फोकस है. सो लव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स, फॉरगिव एंड मूव ऑन. या और एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं, दिन में कभी मौका मिले तो खुद को किस कर लेना. किस योरसेल्फ, kiss yourself, hug yourself. Do that. Whenever you see yourself in a mirror, give the flying kiss. मिरर अगर आपकी क्लीन है तो आप मिरर को भी किस कर सकते हैं, if it is clear, if it is clean. Otherwise वो डर्ट आपके लिप्स को लग जाएगी. Yeah? So this is how you can start loving yourself. Trust me, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है. Whole world will love you. The way you treat yourself, very powerful statement. Listen it carefully. अगर possible है तो लिख के लो. The way you treat yourself, world is going to treat you. जैसे आप खुद को ट्रीट करेंगे, वैसे ही दुनिया आपको ट्रीट करेगी. अगर आप खुद को इंफीरियर मानोगे, ऑर्डिनरी मानोगे, तो दुनिया भी आपको वही मानेगी. आप खुद को क्या मानते हो वो बहुत मैटर करता है. और वैसे आपका परफॉर्मेंस भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने आपको कुछ मान लिया लेकिन आपका परफॉर्मेंस वैसे नहीं है. It should be at the thought level also and action level also. You should do that. But first of all, it has to happen at a thought level. बाद में practical level पे वो चीज हो जाती है. So let's move to the next concept of appreciation. This is my favorite. Appreciation. देखिए, जब आपको कोई appreciate करता है तो आपको कैसे लगता है? How do you feel? When someone is appreciating you, how do you feel? You feel awesome, right? You feel amazing. और जो भी व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करता है ना, उसके लिए आप जान भी देने को तैयार हो जाते हो. आपकी जान न्योछावर कर देते हो, राइट? यू फील ऑसम अबाउट दैट पर्सन. आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है. आप वो व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, बिकॉज वो व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करता है. कुछ भी मतलब ऑब्वियसली इन गुड टर्म्स, नॉट इन बैड टर्म्स, राइट? सो सोचिए यार, अगर आप दूसरों के प्रति ऐसे बिहेव करते हो, अगर जो व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करता है, सोचो अगर आप किसको अप्रिशिएट करोगे तो वो आपका कितना बड़ा फैन बन जाएगा. थिंक अबाउट इट. इट्स वेरी बिग लेसन. यू नो, देयर इज वन हंगर इन एवरीवन, एंड हंगर इज फॉर लव एंड एप्रिसिएशन. प्लीज अंडरस्टैंड, हंगर फॉर द लव एंड एप्रिसिएशन इज ह्यूज. मदर टेरेसा, नाम तो सुना होगा आपने. मदर टेरेसा जी ने कहा है, आप गूगल के ऊपर कंफर्म कर सकते हैं मैं जो भी कहता हूं, कि ये दुनिया में जो खाने की भूख है, पेट की भूख है, वो खत्म की जा सकती है. इट इज पॉसिबल. लेकिन जो प्यार की भूख है, एप्रिसिएशन की भूख है, मुश्किल है खत्म करना. क्वाइट टफ. एवरीवन इज हंग्री फॉर इट. हर एक व्यक्ति भूखा प्यासा है. तो अगर वो चीज आपसे उसे मिल जाए तो कितना मजा आएगा. थिंक अबाउट इट. इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए. झूठ मूठ का अप्रिसिएशन मत कीजिए. अगर कोई व्यक्ति काला है तो ऐसे मत बोले वाह कितना गोरा दिखता है तो आमिर खान जैसा, वाह. ऐसा झूठ मूठ का अप्रिसिएशन मत कीजिए. वॉट एवर इज ट्रू, अप्रिशिएट. ऑलवेज डू दैट. रॉबिन शर्मा सेड 5 AM Club, Monk who sold his Ferrari, Greatness Guide. You know him, right? रॉबिन शर्मा. तो रॉबिन शर्मा जी ने कहा है बी फास्ट ऑन एप्रिसिएशन एंड स्लो ऑन क्रिटिसिज्म. जितने ज्यादा हो सकता है अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए. देखिए, मैं एक हिंदू इंसान हूं. अगर आप भी हिंदू है तो आपको पता है कि हिंदुइज्म में स्तोत्राज होते हैं. गणपति स्तोत्र, मारुति स्तोत्र, दुर्गा स्तोत्र, सुना होगा आपने. स्तोत्र ये वर्ड का कभी मीनिंग आपने जान लिया है? स्तोत्र ये वर्ड का मीनिंग होता है स्तुति, एप्रिसिएशन. मेरे कोई दोस्त मुस्लिम है, उनको मैंने पूछा भाई आप करते क्या हो, ये 5 बार नमाज पठन करते हो? दे सेड वी एप्रिशिएट अल्लाह. हम अल्लाह को एप्रिशिएट करते हैं. कुरान में सब अल्लाह को एप्रिशिएट किया है. मेरे कोई फ्रेंड्स अभी क्रिश्चियन है, कैथलिक है, उनको मैंने पूछा कि आप क्या करते हो मास प्रेयर में? वी प्रेज लॉर्ड, वी एप्रिशिएट जीसस. सो हर एक रिलीजन में एप्रिसिएशन करने के लिए कहा है. क्यों?
एकदम सिंपल है यार, वाटर हैज मेमोरी, वाटर हैज मेमोरी। थोड़ी ही देर पहले देखा, जो भी बार बार रिपीट करोगे माइंड और बॉडी में प्रोग्राम हो जाएगा। इसीलिए हमारे एंसेस्टर ने स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से डिफाइन किया ताकि हम बार बार कुछ पॉजिटिव रिपीट करें और जिंदगी में हमारा कुछ भला हो, जिंदगी में हमारा कुछ भला हो। इसीलिए ये एप्रिसिएशन एक हिडन फॉर्मेट में, प्रेयर्स के फॉर्मेट में, मंत्रास के फॉर्मेट में आपको दिया है। बहुत सारे यंगस्टर्स को लगता है ये एक बकवास है, ये सुपरस्टिशियस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज पावर। आप अप्रिशिएट कर रहे हो, सो ऑलवेज डू दैट, ऑलवेज मेक मोस्ट ऑफ द एप्रिसिएशन। देखिए, जब आप अप्रिशिएट करते हैं ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिवली खुद को प्रोग्राम कर लेते हैं। इसलिए अप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है। वेरी स्मॉल थिंग बट कीप ऑन डूइंग दैट। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें किसी की निंदा करने की नौबत आती है। निंदा करना मतलब कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक हमें देना होता है। We need to be practical also. Sometimes we need to give the strong feedback to someone. And while giving the strong feedback, use the formula of sandwich. Sandwich pattern. सैंडविच कैसे होता है? एक ब्रेड होता है, सैंडविच या फिर बर्गर। ऊपर एक ब्रेड होता है, नीचे एक ब्रेड होता है, बीच में स्टफिंग होता है। सिंपल। Same is with the burger. And this is what you need to follow while giving some strong message to someone. अगर समझो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अमित, और अमित बहुत टैलेंटेड है, बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत मेहनत करने वाला है, लेकिन अमित इज नॉट कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंटली नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो अगर मैं सीधा अमित को अटैक कर दूंगा, यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दैट, उसको बुरा लगेगा। उसका जो भी क्रिएटिविटी है या फिर जो भी वो मेहनत करता है सब बंद कर देगा। लेकिन अगर मैं अमित को इस तरह से कहता हूं, फर्स्ट ब्रेड ऑफ द सैंडविच इज एप्रिसिएशन। अमित यार, तेरा क्रिएटिविटी जबरदस्त है, तू बहुत मेहनत करता है, तेरा कंसंट्रेशन पावरफुल है, तू कुछ भी कर सकता है। तो अमित को बहुत अच्छा लगेगा, रैपो बिल्डिंग हो जाएगा। देन आई विल गिव द मैसेज, लेकिन यार अमित तू कंसिस्टेंट नहीं है, कभी करता है कभी नहीं करता है, तेरा क्रेडिबिलिटी तू लूज कर रहा है, यू नो, डू समथिंग फॉर इट। स्ट्रॉन्ग मैसेज। नाउ अगेन द ब्रेड, जो एंडिंग में जो ब्रेड है सैंडविच में, क्या है वो? एप्रिसिएशन। अमित मुझे पूरा यकीन है तू बाउंस बैक करेगा। You have that power, you have that dedication to be consistent and create your grand success. Now, if you follow this formula, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता है तो उसका काम भी बनेगा और बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी। सो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। इट्स अ अमेजिंग फॉर्मूला, दिस कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ सैंडविच पैटर्न। ऑलवेज यूज दिस मेटाफोर। या कीप ऑन एप्रिशिएटिंग अदर्स। कभी भी किसी की निंदा मत करना, बहुत डेंजर चीज है। आई विल टेल यू व्हाई। अगर आपको किसी को एप्रिशिएट करना है, आपका एप्रिसिएशन यूजुअली 30 सेकेंड्स के अंदर खत्म होता है। ऑब्जर्व दैट। आपको अगर किसी को एप्रिशिएट करना है, किसी को मैसेज लिखना है एप्रिसिएशन वाला, 30 सेकेंड्स के अंदर खत्म, राइट? लेकिन अगर आपको किसी की निंदा करनी है तो कितना समय लगता है? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। अगर आपको किसी के बारे में गॉसिपिंग करना है, बुरा भला कहना है, तो हाउ मच टाइम यू नीड, हाउ मच टाइम यू टेक टू कंडेम समवन, किसी की निंदा करने के लिए? रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। अमेजिंग। सृष्टि जी ने कहा है समटाइम्स मोर देन अ डे, सो मेनी आवर्स, राइट? घंटों लेते हैं। एंड यू नो व्हाट, बहुत मजा आता है। मैंने भी बहुत बार निंदा की है, इतना मजा आता है ना, क्या बोलूं। हर एक व्यक्ति से बात करते समय कुछ तो नींबू, कुछ तो मिर्च, कुछ तो मसाला, कुछ तो फ्लेवर ऐड करके बताने में, वाह, जन्नत का एहसास होता है। नहीं होता है? इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। इसलिए तो गॉसिपिंग घंटों के लिए चलती है, बहुत मजा आता है। बट इन दैट प्रोसेस देयर इज नो लिमिट। Time is limitless in that case. Exactly. Otherwise, bang on target. Time is limitless. But ये हालात में हो क्या रहा है? आपके अंदर जो पानी है, वाटर हैज मेमोरी, माइंड और बॉडी को कैसे प्रोग्राम कर रहे हो? जब आप किसी की निंदा करते हो, तभी आप नॉर्मल में निंदा नहीं करते कि
समझो किसी ने आपके साथ बुरा किया, नहीं, एक व्यक्ति है उसने थोड़ा सा मेरे साथ बुरा किया, तो उससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरह से आप निंदा करते हो किसी की, वो व्यक्ति बहुत बुरा है, वो सबका बुरा करता है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को धोखा देता है, मेरे पैसे खाए उसने। क्या आप ऐसे बात करते हो किसी की निंदा करते हुए? किसी दोस्त को फोन करके आप ऐसे बोलोगे? आप ऐसे नहीं बोलोगे, साला एक नंबर का चोर है चोर, कितना पैसा लिया मुझसे, मेरा काम नहीं किया अभी तक। ऐसे लोग होते हैं क्या? मरेगा साला, एक दिन मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, देख। ऐसे मतलब इमोशन डाल डाल के एक बंदे को नहीं बताते। एक बंदे का फोन रख के हो गया तो कलेजे को ठंडक मिलती है, हाँ मजा आया, और एक, फिर किसी को फोन लगा के फिर वो टेप शुरू करते हैं, और जिसने नहीं भी किया है ना वो भी एड ऑन करते हैं। तो वो केस में क्या होता है मेरे दोस्त, वो केस में आप खुद के सबकॉन्शियस को, खुद के बॉडी को बहुत नेगेटिवली प्रोग्राम कर देते हैं। सो नेवर एवर डू दैट, गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। निंदा होती है, अगर आप अवेयरनेस में हो, आपको पता चल रहा है मैं नेगेटिव ज्यादा बात कर रहा हूं, फटाफट कट करके भाग जाओ। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ उसकी राम कहानी सुना रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, ब्रेक इट इमीडिएटली, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन ट्रबल। या सो उसे भी ये सलाह दीजिए, जो भी आप अभी सीख रहे हो वो मैसेज उसे दे दीजिए। या सो योर माइंड इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, अदरवाइज बहुत सारे चैलेंजेस में आप फंस सकते हो। सो लेट मी शेयर यू two stories over here. Let me extend because it's very powerful stories. It is almost 8:30 now. I know that, but it's very powerful stories. So hence, just I want your 10 minutes more. Let me tell you one story first. Story number 1. एक राजा था, जो राजा ब्राह्मण भोजन रखता है, ब्राह्मण भोजन। तो ब्राह्मण भोजन रखने के बाद वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, खाना खाने लगते हैं, और सब ब्राह्मण मर जाते हैं। तो सब लोग राजा की निंदा करने लगते हैं, सब लोग राजा को पूछते हैं कि तेरे वजह से मर गए, तेरे वजह से मर गए। राजा ने कहा मैंने क्या किया, मैं तो अच्छा कर्म कर रहा था। वो शेफ को जाके पूछो, आचार्य को पूछो उसने क्या किया। सो आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो खाने में जहर तो था, जहर तो था। तो अब ये जहर गया कैसे? वो जहर सांप का जहर था, लेकिन सांप का जहर उसमें गया भी कैसे? एक गीदड़ था, ईगल था, जो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, खाने की कोशिश कर रहा था, तब सांप के मुंह से वो जहर बाहर निकला और खाने में मिक्स हो गया। ना इसमें सांप की गलती है ना वो गीदड़ की गलती है, बिकॉज सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो अभी दोषी ठहराए तो किसे ठहराए? माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर है चित्रगुप्त, उनको पाप और पुण्य का हिसाब रखना होता है। तो वो ढूंढते हैं अभी ये किसके ऊपर डालेंगे, इतने लोग मर गए तो ढूंढता है तो रिसर्च करते उसे एक लेडी मिल जाती है, एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो राजा की जम के निंदा करती है, राजा की जम के निंदा करती है, और निंदा इतनी करती है कि राजा ने ये किया वो किया, अभी हम भी मर जाएंगे, राजा हमें भी मार देगा, ऐसे कुछ ना कुछ अनाप शनाप कहते रहती है। तो चित्रगुप्त सोचता है ये तो मस्त शिकार है, इसके ऊपर सब डाल दो, बहुत निंदा कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी की निंदा करते हो ना, उसके सब कर्म आपके पास आते हैं। मेरे एक क्लाइंट मुस्लिम है, उन्होंने मुझे कहा कि कुरान में ऐसे लिखा है जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसकी बुराई हमारे पास आती है और हमारी अच्छाई उसके पास जाती है। सो कैन यू अफोर्ड इट? कैन यू अफोर्ड इट? अभी जो सुशांत सिंह का केस चल रहा था बीच में, कितने लोग पागल के जैसे कुछ भी डाल रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, सुशांत का फोटो रखा है, ये रखा है, सब बजा रहे थे। माय गॉड, कांट हेल्प इट। गॉड ब्लेस ऑल दिस पीपल, दिस इज व्हाट आई कैन से। अभी आप सोचेंगे ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसका कर्म मेरे पास क्यों आएगा? आप सोचेंगे अरे वाटर हैज मेमोरी ना बाबा, पानी की याददाश्त है, जो भी आप बार बार रिपीट करोगे आपके बॉडी में प्रोग्राम होगा ना यार। तो उसका कर्म आपके पास आया कि नहीं आया? आया, सिंपल है। और एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं, साईं बाबा का एग्जांपल देता हूं। साईं बाबा का जो चरित्र है मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूं, और साईं बाबा के चरित्र में एक स्टोरी है कि 4 लोग निंदा करके आते हैं साईं बाबा के सामने बैठे हैं। तो अभी साईं बाबा की स्टाइल है वो कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। तो साईं बाबा ने दूसरे लोगों से कहना शुरू किया कि निंदा करने वाले लोग कैसे रहते हैं पता है?
निंदा करने वाले लोग सूअर की तरह होते हैं। सूअर, सूअर क्या करता है? वो गंदगी खाते रहता है, बहुत मजा आता है उसे गंदगी खाते हुए। जैसे निंदा करते हुए हमें मजा आता है, वो सूअर को भी मजा आता है। लेकिन सूअर को ये चीज पता नहीं चल रही है कि वहां की जगह साफ हो रही है। वो गंदगी खा रहा है तो जगह साफ हो रही है। उसी तरह से जब हम किसी की निंदा करते हैं, उसका सब कर्म हमारे पास आता है। सो निंदा मत करो यार। खुद को पूछो, मेरे साथ ये जो भी घटित हो रहा है, मैंने क्यों अट्रैक्ट किया? टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक नहीं लोगे, आप ग्रैंड सक्सेस पे नहीं पहुंच पाओगे। इट्स क्वाइट टफ, आई नो, इट इज अ जर्नी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद इन 1 hour. It is a journey. Sometimes I also do some kind of condemnation. It happens, but you need to get back in awareness. You need to bounce back with lesson. वहां से lesson लीजिए और आगे बढ़िए. Always do that. Yeah. So always focus upon appreciation. Do not never ever condemn anyone. Let's move ahead to the final concept. What you think you become. वेरी पावरफुल। थिंक एंड ग्रो रिच किताब अगर आपने पढ़ी है, मैं आपको शेयर करने वाला हूं, डोंट वरी। अगर आपने नहीं पढ़ी है, डू नॉट नो अबाउट दिस बुक, आई एम गोइंग टू शेयर दिस बुक विद यू। 1937 में ये किताब लिखी थी। 1937 किसने लिखी थी? नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने कैसे लिखी किताब? 20 साल के लिए, 20 साल के लिए बहुत जो अमीर लोग हैं उनका उसने रिसर्च किया, उनके इंटरव्यूज लिए, उसके बाद उसने किताब लिखी। और आज भी वो किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। आज भी वो किताब हर एक बुक स्टोर पे अवेलेबल है। आज किताब वो गूगल पे फ्री पीडीएफ की तौर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, समरीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। स्टिल इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। व्हाई? फॉर नंबर ऑफ इयर्स, बिकॉज इट्स अनबिलीवेबल बुक। आई रिक्वेस्ट यू टू रीड दैट। तो वो किताब में फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर आई गेस, your dominating thoughts is equal to your life. खत्म, that's it, खत्म। साइकोलॉजी, माइंड पावर सब खत्म हो गया यहाँ पे। your dominating thoughts is equal to your life. जो विचार आपको बार बार डोमिनेट करेंगे, यही आपकी लाइफ है, यही आपकी लाइफ है और कुछ भी नहीं। what you think you become, that's it. तो आप बार बार क्या सोच रहे हो, यह आपके हाथ में। you are controlling that, you are in control. देखो, मैंने अभी जो भी आपको कहा है, कह रहा हूं, कल कहा था, आज कहा है, आगे चल के कहूंगा, दैट इज ओनली 10%। 90% गेम आपके हाथ में है कि उसको फॉलो करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है। सो आई वुड से माय डियर फ्रेंड्स, फोकस अपॉन व्हाट द हेल यू वांट। क्या चाहिए आपको, क्या बनना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। क्या नहीं बनना है, उसके ऊपर फोकस मत कीजिए। ये कोरोना की सिचुएशन में अगर आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो से इट अगेन एंड अगेन, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जब भी आप नहाते हो, नहाते हुए जब साबुन लगाते हो, जेल लगाते हो बॉडी को, तो हर एक बॉडी पार्ट को बोलिए, माय राइट हैंड इज हेल्दी, माय लेफ्ट हैंड इज हेल्दी, माय हेयर आर हेल्दी, माय स्किन इज हेल्दी, माय स्टमक इज हेल्दी, माय होल बॉडी इज हेल्दी। कीजिए, इस टाइप के प्रोग्रामिंग कीजिए। आई एम के आगे आप जो भी लिखेंगे वही आपकी जिंदगी है। क्या लिखना है आपको आई एम के आगे? चॉइस इज योर्स, बिकॉज नो वन कैन स्टॉप यू। सी आई बिलीव I am an international motivational speaker. I am an international motivation speaker. And because of that, I am attracting foreign clients. I am going to attract in abundance in coming future. I know that. I believe in that. I don't care what is my height, what is my body, what I look like. Forget it. Focus upon what the hell you want. Put efforts for that. Put your heart and soul. Magic will happen. So last exercise for all of you, just type in the chat box something great, something positive with I am. I am के साथ कुछ तो dynamic लिखिए. Write something dynamic and positive in the chat box. I'm checking your answers. Exactly. So यहाँ पे स्मिता मैम ने कहा है कि जो भी मैं अभी बात कर रहा हूं, तो ये सिर्फ कुरान में नहीं, वेदास में भी लिखा हुआ है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच स्मिता मैम फॉर योर नॉलेज शेयरिंग। आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अमेजिंग संदेश जी, ये बार बार कहिए, यू विल बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट पर्सन। अमेजिंग, कीप ऑन सेइंग दैट। वाओ अथर्वा, आई एम नोबेल प्राइज विनर। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू, यू कैन।
I'm blessed with the abundance, health, wealth, and all happiness in my life. Amazing. Keep on repeating that. You will become like that. Yeah, you'll become like that. So on this note today, everyone has expressed their I am wala feeling. I'm dealing in healthy, wealthy day to day life. Yeah, I'm living. शायद आपका dealing नहीं है, living रहेगा. कुछ तो I guess spelling mistake हुआ है. I'm blessed to be blessing. Wow. तुषार जी ने कहा I'm a good person. तुषार जी बोलिए ना I'm the greatest person. Who is stopping you? क्यों खुद के विचारों के ऊपर लिमिटेशन डाल रहे हो? आई एम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आई एम फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, यूज समथिंग डायनेमिक. ये थोड़ा जिगर थोड़ा सा बड़ा करो, होगा, सब कुछ होगा. इफ यू थिंक एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, इट विल हैपन, इट विल मैनिफेस्ट. आई एम अ सुपर हेल्दी, वेल्दी एंड द ग्रेटेस्ट पर्सन. राजकुमार जी, you are the greatest person. I really appreciate you for your great achievements. And I want you to be the youth icon. I want you to share your knowledge, Rajkumar ji, to the world. You have huge amount of knowledge. Take webinars like this. You have written many books, but along with that, help the humanity in whichever way you can. Amazing, amazing, Rajkumar ji. Everyone has some greatness within them. Yeah. So thank you so much, everyone, for this response over here in the chat box. Yeah. I'm healthy, honest, wealthy, and friendly. Amazing. So we will continue tomorrow by 7:30 PM. और अभी मैं चैट बॉक्स जो है हमारा, कौन सा चैट बॉक्स? व्हाट्सएप वाला ओपन करने वाला हूं. जो आज आपको लर्निंग मिली है, प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स. तो उससे क्या होगा, बाकी के लोगों को भी एक नॉलेज मिल जाएगा एंड दे विल गेट मोटिवेशन टू वॉच द रिकॉर्डिंग. आई विल शेयर इन सम टाइम, within an hour or so I will share the recording, but they will get the motivation to watch it. Yeah. So thank you so much, everyone. God bless you with radiant health, unlimited wealth, and all the happiness in the world. Enjoy and take care.